बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, उनको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सर्किट होता है कितना टाइम होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। हमने इसमें जितनी भी टीम्स की बात करी है, हमने एक चीज नोटिस करी है कि कितना ज्यादा एम्फेसिस है कि हमें फर्स्ट अटेंशन चाहिए। हाँ, जितने भी प्लेयर्स हर प्लेयर्स, हाँ, ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइज में हमें चीज देखने को मिल रही है। एंड प्रॉब्ली एक वो न्यूज आई थी कि SRH ने ये ब्लफ करा है कि 23 करोड़ वाली डील भी एक्चुअली में है नहीं, स्पॉइलर अलर्ट। आज हर टीम की बात होगी लेकिन SRH की बात नहीं होगी, क्योंकि SRH ने जो काम करना था वो कर दिया अपना। और ये सारे केओस के बीच में ना SRH अपने से आराम से बैठी हुई है, मतलब करना ही नहीं भाई, मास्टर स्ट्रोक था भाई उनका, आई थिंक। और ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है ब्लफ हो कि 23 करोड़ वाला हो सकता है, मे बी 20 करोड़ हो या 21 करोड़, 23 करोड़ शायद ना हो। बट उन्होंने एक वो प्राइस सेट कर दिया जिसके चलते हुए सारे बड़े प्लेयर्स के मन में आग लगी है कि इसको इतना मिल रहा है, मुझे भी इतना चाहिए। एटलीस्ट अपने टीम के अंदर हाईएस्ट तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई वी सॉ कि श्रेयस अय्यर का कितना ज़्यादा मन था कि उन्हें फर्स्ट अटेंशन मिले। अब GT के अंदर सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे शुभमन गिल खुश नहीं है, क्योंकि GT का कहना ऐसा है कि हमें फर्स्ट अटेंशन राशिद खान को देनी है। एंड GT में नेचुरली शुभमन गिल बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनके पास कैप्टनसी भी है, वो ब्रांड वैल्यू भी लेके आ रहे हैं। एक वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं, चलो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन वो प्रोड्यूस कर चुके ऑलरेडी GT के साथ। तो बैटिंग पे भी आई नो इस टाइम पे क्वेश्चंस है, बट इफ यू लुक एट इट पोटेंशियल वाइज तो एक्चुअली में बहुत ही तगड़ा पोटेंशियल है शुभमन गिल का, इवन इन T20 फॉर्मेट। उसको लेके अगर उन्हें फर्स्ट अटेंशन नहीं मिल रही है तो नेचुरली वो गुस्सा होंगे ही होंगे। इसका फ्लिप साइड पता है क्या है, जो कि मैंने कवर कर रखा है? राशिद खान का भी ये सीन है भाई। हाँ, वो चाहते हैं कि उनको फर्स्ट अटेंशन और ये राशिद खान का पूरा एक हिस्ट्री है इस चीज की। उन्होंने SRH क्यों छोड़ी थी? SRH उनको छोड़ के GT क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे फर्स्ट अटेंशन चाहिए, उनको नहीं मिली थी वो फर्स्ट अटेंशन, तो उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ फिर। तो राशिद खान हमेशा से ही बहुत अडामेंट रहे हैं कि मैं रुकूंगा तो फर्स्ट अटेंशन पे ही रुकूंगा, मुझे पता मैं क्या वैल्यू लेके आता हूँ। ऑल्दो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड, वैसे तो ऑन पेपर दोनों सेम एज के हैं, 25 साल के हैं दोनों। राशिद खान एज अ बैटर बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, एक ऑलराउंडर के रोल में आ चुके हैं, बट उनकी बॉलिंग के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी लिमिट हुए हैं पिछले 1-2 सालों में, इन द सेंस कि ऑफकोर्स उनकी इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी वो कम ही रन देते हैं, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हो गई है बिकॉज अब लोग उनको रीड करने लग गए हैं, विच इज़ वाई हमने लास्ट ईयर नूर अहमद को फ्लरिश करते हुए बहुत देखा था। तो इन सबके एंड अगर हम लोग ब्रांड वैल्यू की बात करें तो राशिद खान आस पास भी नहीं है शुभमन गिल, है ना? तो प्लस वो कैप्टन भी है शुभमन गिल। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि शुभमन गिल डिजर्व्स टू बी द नंबर 1 अटेंशन, कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। बट ये चीज़ फिर राशिद खान को पसंद नहीं आएगी, और राशिद खान को अगर फर्स्ट अटेंशन नहीं मिले तो उनकी हिस्ट्री रही है कि वो क्लब छोड़ के चले जाते हैं, वो लॉयल्टी फिर भाड़ में चली जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इन दोनों में से किसी एक को अपनी ईगो मार के पैट कमिंस की तरह वो रोल लेना पड़ेगा, विच इज वंस अगेन SRH ने जिस तरीके से हैंडल करा है ना इन चीज़ों को, वो एक्चुअली में प्रेज वर्दी है भाई। ये चीज़ है। एंड शुभमन गिल का भी मुझे ये लगता है कि वेरी ऑनेस्टली आई वाज क्वाइट सरप्राइज विद इट। मुझे लगा था कि ये नो ब्रेनर होगा एग्जैक्टली कि उससे फर्स्ट अटेंशन मिलेगा, क्योंकि कितना बड़ा नाम बन चुका ऑलरेडी। सबसे सीनियर नाम जो है मोहम्मद शमी, पर आपसे कह सकते हो वो रिटेन नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, वो तो और भी बड़ी न्यूज़ है। बट शुभमन गिल का आई थॉट इट इज अ नो ब्रेनर यार, अब उसको फर्स्ट अटेंशन प्रोवाइड करोगे ही करोगे। बट इट सीम्स लाइक कि GT राशिद खान को भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू करती है। एंड मैं वही कहूँगा अल्टीमेटली व्हाट यू सेड कि चलो उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी हैम्पर हुई है, वो रन अभी भी कम ही दे रहा है और रन मारता भी है। प्लस अश्विन ने ऑलरेडी कह रखा है कि विकेट टेकिंग इज काइंड ऑफ ओवररेटेड इन T20s। अगर वो रन कम देगा तो नेचुरली कोई और गेन करेगा उसके चक्कर में, तो विकेट तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए GT का क्या, अगर वो ये सोच रहे कि राशिद खान ज्यादा वैल्यूएबल एज अ T20 प्लेयर, इज इट फेयर एक्चुअली में? शुभमन गिल से क्या ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है? वैल्यूएबल जहां पे वर्ड आ गया वहां पे ऑफ द फील्ड वैल्यू भी तो मतलब सिर्फ ऑन द फील्ड, सिर्फ ऑन द फील्ड अगर हम लोग T20 की बातें कर रहे हैं तो राशिद खान और शुभमन गिल में यू कैन मेक एन आर्गुमेंट। मैं वही कहने वाला था, शायद ज्यादा वैल्यूएबल है। प्लस अपेरेंटली शुभमन गिल के स्टॉक्स थोड़े कम इसलिए भी हुए GT के नजरिए में क्योंकि वो इंडिया की T20 टीम में नहीं है इस टाइम पे। मतलब है, बट क्या बात कर रहे हो, है इस टाइम पे, बट मतलब ही इज नॉट गिविंग सो मच रिटर्न्स इन द T20 फॉर्मेट इन द इंडियन टीम, एंड दैट इज उसके चक्कर में उनकी GT की
पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी वैल्यू कम हुई है शुभमन गिल की। एंड शुभमन गिल का इफ यू लुक एट इट, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था, आस्क शाहरुख खान व्हाई डिड ही नॉट रिटेन मी। तो क्लियरली दिल में एक वो खोट है केकेआर के लिए कि केकेआर ने मुझे क्यों रिटेन नहीं करा। एंड अगर श्रेयस अय्यर जा रहे हैं, अगर शुभमन गिल जैसा प्लेयर अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी एक सीजन कैप्टन कर चुका है, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट इन द फ्यूचर। आई थिंक अगर केकेआर ले आती है शुभमन गिल को तो उनका फ्यूचर सेट है भाई। सेट इन द सेंस, अभी तक हम लोग सोच रहे थे ना कि एक क्लियरली इंडियन हाई प्रोफाइल प्लेयर जो मिस कर रही है केकेआर, जिसके चक्कर में उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी पीछे हो जाती है। अगर वो शुभमन गिल आता है तो फ्यूचर में अगले 4-5 साल में वो सीएसके एमआई से भी शायद ऊपर जा सकते हैं। अगर शुभमन गिल ऑक्शन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ केकेआर का ही सेंस बनता है कि वो बैंक तोड़ के उनके पीछे जाए। वो नैरेटिव भी बहुत ज्यादा सेल करेगा। हाँ, नैरेटिव तो है। वो बेसिकली जैसे अभी हमने मयंक यादव के लिए कहा, इन अ वे शुभमन गिल इज अ होम ग्रोन टैलेंट ऑफ केकेआर, व्हिच इज व्हाई वो लॉयल्टी वाला एंड वो कनेक्शन है अभी भी। तो एक वो होम कमिंग हो जाएगी उसके एक तरीके से, और वो नैरेटिव बहुत बिकेगा। तो बिल्कुल सेंस बनता है केकेआर के लिए। तो अगर शुभमन गिल आ रहे हैं तो आई थिंक बैटिंग में भी एक वो, ऑल्दो श्रेयस अय्यर का भी आप कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक अपग्रेड है बैटिंग के ऊपर, प्लस मोर पोटेंशियल ऑल्सो। बस ये है कि फिर आप फिल सॉल्ट और नारायण को ओपनिंग करते नहीं देखोगे, डायनामिक्स चेंज। ठीक है भाई, मतलब इतना झेल सकते हैं। प्लस नारायण कितने साल ही और ओपन करता भी। बट एक और टीम है जिसके तगड़े बहुत ही तगड़ा नैरेटिव बनेगा, वो आरसीबी है। अगर गिल आता है तो हाँ कोहली नहीं जीता पाया, बनेगा ही बनेगा। किंग नहीं जीता पाया, प्रिंस ट्राई करेगा। हमने कैसे कुछ पॉडकास्ट पहले किसी गेस्ट के साथ डिस्कस करा था कि जब WPL आया था तो ऑलरेडी न्यूज आ गई थी कि स्मृति मंदाना के पीछे तो आरसीबी जाने वाली है, क्योंकि 18 नंबर वही है, इंडियन टीम की मेन प्लेयर वही है, तो एक वो तगड़ा नैरेटिव बनेगा ही बनेगा। अगर शुभमन गिल आ रहा है तो इट इज अ परफेक्ट नैरेटिव फॉर आरसीबी, ऑल्दो मे बी स्पोर्टिंगली उतना ज्यादा सेंस ना बनाए जितना, बट हम लोग आरसीबी से कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आरसीबी लेके आती है तो किंग नहीं कर पाया, प्रिंस करने का ट्राई करेगा। ऑल्दो गिल और कोहली ओपनिंग वही होगा जो हम लोग पहले केएल राहुल के लिए सोच रहे थे। बट होपफुली भाई, आई थिंक अगर भाई कोहली के अंडर भी वो कैप्टनसी लेता है, कोहली हेल्प करने को रेडी होगा उसको, करेक्ट। आई थिंक उसके पर्सनल कैप्टनसी एम्बिशन के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड वो अल्टीमेटली इंडियन टीम को भी काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। आरसीबी का तो ऐसा है ना कि मार्केटिंग वाइज जो भी मेन प्लेयर है सबका सेंस निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे आप। पंत का भी निकल आएगा, इसका केएल राहुल का भी निकल जाएगा, गिल का भी निकल जाएगा। बट आई थिंक गिल अगर ऑक्शन में आएगा तो वो भी केकेआर से ही खेलना चाहेगा। वो चीज़ तो मुझे जेन्युइनली लगती है। तो आई होप कि अगर गिल आते हैं ऑक्शन में, केकेआर शुड डेफिनेटली गो आफ्टर हिम। एक विन विन डील ही होने वाली है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।